अस्सलाम वालेकुम। आज से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना केएससी 100 नीचे की तरफ गया है, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि जो मजबूत लेवल केएससी 100 का बना हुआ है ना, वो तो बना हुआ है 77 से लेकर 78 तक का। और वैसे ही प्रॉफिट टेकिंग तो आना थी। मैं आप लोगों को तभी तो कहा था कि आप लोग लाजमी ना प्रॉफिट को बुक करें। जो स्टॉक आप लोगों के प्रॉफिट्स में है उनका आप लोग एक दफ़ा तो उसे लाजमी करें, या वरना फिर अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग कर लेनी है तो फिर आप लोग ना लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग कर लें, क्योंकि कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए ना इंडेक्स में ना मसला है ना ऐसी कोई खराबी है। मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि अब आप लोगों को मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को ना डिप पे बाय करने हैं, जैसे कि साजगार है या ईफर्ट है। इस तरह के स्टॉक्स में अगर आप लोग बाइंग करेंगे ना लो रेटों पे, तो ये आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल करेंगे और आप लोगों को प्रॉफिट्स ना शानदार दे आएंगे। लेकिन ज़्यादा लोगों के सवाल तो अब ये आ रहे हैं कि इंडेक्स तेजी से गिर रहा है, जो स्टॉक की आपने बाय कॉल दी हुई है वो तो अभी बढ़े भी नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के हवाले से स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है, जैसे कि मैंने आप लोगों को जो स्टॉक के लॉन्ग टर्म टारगेट दिए हुए हैं ना, तो वो तो मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के हवाले से रेकमेंड करे हुए स्टॉक्स कि इन स्टॉक्स के ये टारगेट है। अब देखें, ये तो वक्ती तौर पे ऐसा हो रहा है कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना ऑल टाइम हाई पे चले गए हैं 23 से, तो अब उनमें प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आ रही है। लेकिन जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना अपनी हर वीडियो में कि आप लोग हमेशा ना लो रेट्स पे स्टॉक को बाय करें, लेकिन अभी जिस तरह से आज 23 से इंडेक्स ने पॉइंट्स लूज करे ना 1700 से जाए, तो तब भी कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लोग सिर्फ इंडेक्स का ना मजबूत सपोर्ट लेवल बनने दें। जैसे ही मजबूत सपोर्ट लेवल इंडेक्स बना ले तो फिर तब ना आप लोग बाइंग स्टार्ट कर दिएगा। अब आप लोग सासगार को बाय करें, ईफर्ट को बाय करें, या देखिए मैंने आप लोगों को सासगार ना एक तरह से नाम लेके इसकी मिसाल दी है, क्योंकि सासगार की मैंने आप लोग लो रेट्स पे ना बाय कॉल दी थी। उस वक्त तो वो अच्छा खासा सस्ता मिल रहा था। तो इस तरह के स्टॉक्स को आप लोग जब भी बाय करेंगे ना तो आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। क्योंकि अगर मैं टॉप वॉल्यूम लीडर्स की बात कर लेता हूँ तो इसमें एफ एफ बी एल है। मैंने आप लोगों को देखा एफ एफ बी एल की बाय कॉल दी थी। इसके अलावा पहल 23 से डाउनवर्ड ट्रेंड में गया, एवेंसियन 23 से गिरा, एस एन जी पी से थोड़ा बहुत ऊपर हाई साइड पे ट्रेडिंग करता ना, तो मैं आप लोगों को एसएनजीपी की बाय कॉल देता हूँ। आप लोग सासगार को ना मतलब माइंड में रखते हुए एसएनजीपी को बाय कर लें, क्योंकि जिस तरह सासगार 23 से बढ़ा ना उस तरह से एसएनजीपी भी ना आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे दे आएगा। और वैसे भी जो टारगेट इसका बनता है ना एसएनजीपी का टारगेट, वो बनता है 88 से लेकर 90 रुपये तक का। तो एसएनजीपी में आप लोगों के पास अभी भी अच्छा मौका है कि आप लोग इसको लो रेट्स पे बाय कर सकते हैं मंडे के दिन की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को देखते हुए। इसके अलावा पावर कंपनी 23 से गिरा, एयरलिंक है, इसमें प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आई। तो ज़्यादातर स्टॉक्स तो आज इंडेक्स के पॉइंट्स को 23 से गिरता हुआ देख के ना डाउनवर्ड ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दिए। तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। मैं आप लोगों को देखें अभी सिर्फ उन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ जिनमें आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें जैसे कि आईएमएफ की न्यूज़ है या इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं, वो जैसे जैसे रियलाइज़ होती रहेंगी तो फिर उस तरह से ना आप लोगों को इंडेक्स से स्लो स्लो करके लेकिन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जो मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट्स स्टॉक के और इंडेक्स के दिए हुए ना, तो वो तो आएंगे। क्योंकि अब ज़्यादातर ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक की ना बारी आती नहीं है, लेकिन फिर ऐसा भी दिखने में आता है कि ज़्यादातर स्टॉक्स तो कम वक्त में इतना ऑल टाइम हाई पे चले आते हैं कि फिर लोग उनको खरीदते हैं महंगा। और वैसे भी मैंने आप लोगों को महंगा तो खरीदने से मना किया। मैंने आप लोगों को ना लो रेट्स पे तभी तो स्टॉक की बाय कॉल दी कि आप लोग सस्ते दाम में स्टॉक को खरीदें। जब भी आप लोगों को इस तरह की मार्केट ट्रेड करते हुए दिखाई दे ना कि जब इंडेक्स के पॉइंट्स 23 से लूज हो रहे हो, जैसे कि मैं आप लोगों को एक कंपनी के भी बाय कॉल देता हूँ। मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ। इसका नेम है टॉम सी एल, दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। तो इसको भी आप लोग बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में ना, ये आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे देगा। यानी कि 50 रुपये तक का तो इसका टारगेट बनता है लॉन्ग टर्म। तो ये 23 से बढ़ता हुआ ना 50 रुपये तक तो जाएगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो थंबनेल पे भी आप लोगों ने इसका लिखा देगा। इसका नेम है ईफर्ड एग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के। आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो इसमें कम प्रॉफिटिंग दिखने में आई है, लेकिन 170 रुपये के रेट पे ना ये ट्रेडिंग कर रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का ये स्टॉक है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है ये। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी, लेकिन मैं आप लोगों को अगेन इसका बता रहा इसी लूँ। इसका आप लोग किसी भी रेट से बाय कर लें, या आप लोगों को हमेशा ना ऊपर से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो जितने भी लोगों ने ना जो से भी रेट पे ना ईफर्ट को बाय करा, तो सबकी बारी आ गई। यानी दो सबकी बारी ना आई इसीलिए कि कंपनी ना ग्रोथ ओरिएंटेड है। और वैसे भी इस तरह के स्टॉक का आप लोग जब भी बाय करेंगे तो लाजमी सी बात है कि प्रॉफिट्स तो आप लोगों को अच्छे होंगे, भले मार्केट है कहीं पर भी ट्रेडिंग कर रहे हो। क्योंकि कंपनीज ना ग्रोथ ओरिएंटेड है। जिस तरह से कंपनीज ना अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर रही हैं एंग्रो ग्रुप की, तो फिर तो आप लोगों को एंग्रो की सारी कंपनीज में ना पीएसएक्स में तेजी और बुलंद दिखने में आएगा। वो ईपीसीएल हो, एफसीपीएल हो, एंग्रो कॉर्पोरेशन हो। मैं आप लोगों को सिर्फ से अभी यही बात कह सकता हूँ कि आप लोग ना वेट करें। अब आप लोग स्टॉक को फौरन बाय नहीं करें। हाँ, जो आप लोगों ने बाय कर रखे हैं उनका आप लोग होल्डिंग कर लें। भले आप लोग 1 वीक के लिए करें या 2 वीक के लिए करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 वीक के अंदर ना मार्केट रिकवर कर लेगी। यानी कि इंडेक्स वापसी ना 23 से बढ़ता हुआ 80, 82 और इससे ऊपर जाना है इंडेक्स को। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडेक्स ना 85 का और 88 का लेवल ना ये भी ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा, लेकिन इंडेक्स तो अप डाउन करता हुआ बढ़ेगा। अब ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि खबरें जो है ना वो तो बहाना होती हैं, क्योंकि इंडेक्स के पॉइंट्स तो वैसे भी लूज होना ही थे। इसलिए ये इंडेक्स तो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन ज़्यादातर लोग तो अब घबरा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि हमने तो सासगार बाय कर रखा है, हमने ईफर्ड बाय कर रखा है, हमने टॉम सी एल है, जी एल है। तो
ये सारे स्टॉक्स हमने बाय कर रखे हैं, तो अब हम क्या करें, यानी कि इनको सेल करें या इनको होल्डिंग करें। तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि अभी ना आप लोग सेल मत करें, आप लोग एटलीस्ट जो मैंने आप लोगों से बात की ना कुछ देर पहले कि आप लोग कम से कम 1 से 2 वीक के लिए होल्डिंग कर लें, क्योंकि 1 से 2 वीक के अंदर ना स्टॉक तेजी से रिकवर करके आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे दे जाएंगे। अब वो कोई सी भी कंपनी का स्टॉक है, बस मैं आप लोगों को जो स्टॉक की बाय कॉल नहीं दे रहा हूँ या मैं आप लोगों को जिनसे मना कर रहा हूँ ना, उनमें तो यही कंपनीज के स्टॉक्स है कि इलेक्ट्रिक है, WTL है। तो इस तरह के स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल शुरू से लेकर अब तक दे रहा है, इसीलिए दी हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने एयरलिंक बाय करा हुआ या अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक है, हब पावर है, इसके अलावा ऑक्टोपस, तो इस तरह के स्टॉक्स अगर आप लोगों ने बाय कर रखे हैं तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। तो ये स्टॉक जैसे ही एकोमुलेशन का फेज कंप्लीट करेंगे ना, तो फिर ये आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो तब तक आप लोगों को वेट करना है जब तक ये डाउनवर्ड ट्रेंड में एकोमुलेट हो रहा है। तो ये था इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स का एनालिसिस। और लास्ट बात मैं आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को सासगार के दिखाता हूँ रेट्स के। सासगार आज के रेटों पे ट्रेडिंग करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो सासगार के वाले से भी सवाल आए हुए थे। 1100 रुपये के रेटों पे ये अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये ऑल टाइम हाइस पर है। मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करें, सासगार को सेल करें। और सासगार की तरह के जो स्टॉक्स हैं ना, जैसे कि टॉमसीएल है या इसके अलावा ईफट को मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी, इसके अलावा सारी ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स हैं, बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, रिफाइनरी के स्टॉक्स हैं, सीमेंट की कुछ मजबूत कंपनीज है, पायनियर सीमेंट है, चराट सीमेंट है। तो इस तरह के स्टॉक्स आप लोग बाय कर लो। तो सासगार को आप लोग सेल करें और इनमें आप लोग कर दें इन्वेस्टमेंट, तो आप लोगों को तब भी ना प्रॉफिट्स इस मार्केट में अच्छे आएंगे। तो मैंने आप लोग को बताया ना मजबूत लेवल इंडेक्स का, तो इस मजबूत लेवल के अराउंड इंडेक्स आप लोगों को ट्रेडिंग करके एकोमुलेट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये था KC100 का एनालिसिस। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करें ताकि आप लोगों तक नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही अपलोड करूँ तो फ़ोन पहुँचे। तो और इसके अलावा जितने भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।